केदारनाथ धाम, जिसका नाम सुनकर ही मन में उमंग सी उठ जाती है। केदारनाथ वो धाम है जहां जाना हर किसी का सपना होता है। केदारनाथ, ये नाम सुनकर ही दर्शन के लिए भक्तों के मन में भक्ति का सैलाब उमड़ जाता है। तो आज हम आपको केदारनाथ के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो क्या है वो रहस्य, जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें और साथ ही हमारे चैनल द वोकल न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करें। यह हिंदू धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता के अनुसार केदारनाथ धाम को भगवान शिव का आवास माना जाता है। कहते हैं इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी सुनने को मिलती है जो इस प्रकार है। गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। इन नदियों में से कुछ अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। कृष्ण ने पांडवों से कहा कि युद्ध में भले ही जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन तुम लोग गुरु और अपने बंधु बांधवों को मारने के कारण पाप के भागी बन गए हो। इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है। इस पर पांडवों ने पाप से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। पांडव भी मन में ठान चुके थे कि हर साल में उन्हें महादेव को पाना है और उनसे अपनी मुक्ति का मार्ग जानना है। महादेव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ पहुंचे। महादेव ने देखा कि पांडव केदारनाथ आ गए हैं, तो उनसे बचने के लिए उपाय ढूंढने लगे। तभी उनकी दृष्टि पशुओं के झुंड पर गई और वह अपनी पहचान छुपाने के लिए बैल बनकर झुंड में शामिल हो गए। शिव के ज्योतिर्लिंगों का दर्शन और पूजन को शुद्ध, पवित्र और अत्यधिक विनम्र होकर किया जाता है, अन्यथा भोले भंडारी का अपमान उनके गणों, उनकी अर्धांगिनी को बर्दाश्त नहीं होता। भगवान राम भी कहते हैं कि शिव का द्रोही मुझे स्वप्नों में भी पसंद नहीं। यदि आप केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधान रहें, पवित्र रहें और अपने पापों की क्षमा के प्रार्थी बने। हिंदू लोग यह भली भांति नहीं जानते हैं कि सिर्फ शिवलिंग और शालिग्राम की ही पूजा और अर्चना होती है, किसी मूर्ति की नहीं। शिवलिंग या शालिग्राम पर ही दूध, दही, जल और पुष्पादि अर्पित किए जाते हैं। राम के काल से पूर्व शिवलिंग और शालिग्राम की पूजा और अर्चना का प्रचलन रहा है। समय बदला और तीर्थों में शालिग्राम की जगह विष्णु और कृष्ण की मूर्तियां स्थापित कर दी गई। कई शिव मंदिरों में शिवजी की मूर्ति स्थापित कर दी गई। केदारनाथ में शिव का रुद्र रूप निवास करता है, इसलिए इस संपूर्ण क्षेत्र को रुद्रप्रयाग कहते हैं। केदारनाथ का मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के रुद्रप्रयाग नगर में है। यहाँ भगवान शिव ने रौद्र रूप में अवतार लिया था। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च है केदारनाथ धाम। मानो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का मृत्यु लोक को झांकने का यह झरोखा हो। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में केदार का ज्योतिर्लिंग सबसे ऊंचा स्थान पर है। तो आज आपने जाना केदारनाथ बाबा के बारे में। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द वोकल न्यूज हिंदी को।